हेलो फ्रेंड्स, डेली बैंक निफ्टी स्पॉट चार्ट्स अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों ये वीडियो में हम देखेंगे आने वाले ट्रेडिंग के डे यानी 12 अप्रैल 2023 बुधवार के दिन बैंक निफ्टी तथा निफ्टी के लिए कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट बनने वाले हैं और हमें ओपनिंग टाइम पे किस तरह से ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। लेकिन उससे पहले अगर आप दोस्तों इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के बाद अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपके सामने अभी जो चार्ट है ये चार्ट दोस्तों आज का है। जो हमने कल लेवल दिए थे आपके लिए बैंक निफ्टी के, तो आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस में हमारे मेक और ब्रेक लेवल ये थी दोस्तों। हमारा वीक रेजिस्टेंस था जहाँ से एग्जैक्ट यहाँ पर बैंक निफ्टी ओपन हो गया, जो हमारे थर्ड रेजिस्टेंस के आसपास ओपन होने के बाद हमारा स्ट्रांग रेजिस्टेंस टूटने के बाद यहाँ पर बुलिशनेस बन गया दोस्तों। फिर यहाँ यहाँ हमें कॉल में बैठने के लिए अच्छी तरह से इंडिकेशन मिल गया। आप देख सकते हो इस प्रकार रिटेस्ट हुआ और इस प्रकार से हमें यहाँ 100-200 पॉइंट का यहाँ प्रॉफिट बन गया। और उसके बाद भी दोस्तों देख सकते हो कि इस प्रकार से एक छोटा सा हेड एंड शोल्डर बन गया, जो हमारी एक लेवल थी दोस्तों वहाँ तक आया, फिर यहाँ से बाउंस बैक हो गया, फिर हमारे अगले रेजिस्टेंस तक बैंक निफ्टी आ गया। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे लेवल काम करते हैं। तो अब देखते हैं दोस्तों आने वाले ट्रेडिंग के डे यानी 12 अप्रैल 2023 बुधवार के दिन इंपॉर्टेंट लेवल बैंक निफ्टी के आपके सामने दोस्तों 41,190 या 41,200 हमारी मेक और ब्रेक लेवल है। यहाँ से देखा जाए तो दोस्तों वीक रेजिस्टेंस 41,300, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 41,400, उसके बाद दोस्तों 41,500, 41,660 और 41,800। ज़्यादा पॉजिटिविटी में हमें ऊपरी दोनों तीनों लेवल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन सोचो बैंक निफ्टी निगेटिव हो जाता है दोस्तों, मेक और ब्रेक लेवल के नीचे रह जाता है, फिर 41,200 टूटने के बाद 41,100 ये हमारा वीक सपोर्ट है दोस्तों। 41,100 टूटने के बाद 40,100 अगर ये भी टूट जाता है दोस्तों, सॉरी 40,900 ये भी टूटता है, फिर दोस्तों यहाँ से सीधा हम 40,870, 40,730, 40,580 तक भी बैंक निफ्टी निगेटिविटी में जा सकता है। निचले तीनों स्तर हमें आने वाले ट्रेडिंग के डे देखने को मिल सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों 41,800 से लेकर 40,580 तक की एक अच्छी सी रेंज आने वाले ट्रेडिंग डे में हमारे लिए तैयार है। दोस्तों अब देखते हैं हमें ओपनिंग टाइम में किस प्रकार से कामकाज करना है। हमें यहाँ पर दोस्तों एक छोटी सी यहाँ से नीचे से आने वाली एक ट्रेंड लाइन बना लेनी है, ऊपर से कोई ट्रेंड लाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं दोस्तों, अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हो जाता है दोस्तों, ये रेंज में ओपन होता है दोस्तों, यहाँ पर ओपन होने के बाद सोचो ये ट्रेंड लाइन से यहाँ हमें फॉल्स ब्रेकडाउन दिखाकर अगर बुलिश पिन बार बनाता है दोस्तों, बुलिश पैटर्न बन जाता है दोस्तों, फिर हम कॉल की पोजीशन में बैठेंगे। कम से कम हमारा टारगेट 41,650 होना चाहिए। रिमेनिंग क्वांटिटी होल्ड कर सकते हैं हम प्रॉफिट बुकिंग के साथ अगले 100-200 पॉइंट के लिए। लेकिन सोचो फ्लैट ओपन हो जाता है इस प्रकार से दोस्तों, ऊपर हमारा जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है यहाँ पर बियरिश पैटर्न बनता है, साथ में नीचे की ट्रेंड लाइन टूटती है दोस्तों, रिटेस्ट होता है, फिर हम पुट की पोजीशन में बैठेंगे कम से कम 41,090 के टारगेट के लिए। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी हम नीचे होल्ड कर सकते हैं। लेकिन सोचो गैप अप ही ओपन हो जाता है दोस्तों, गैप अप ओपन हो जाने पर थोड़ा हमें अलर्ट होना पड़ेगा। सेकंड पॉसिबिलिटी में कम से कम ये ट्रेंड लाइन के आसपास आए हमारा स्ट्रॉन्ग जो रेजिस्टेंस है, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाता है दोस्तों, यहाँ पर कुछ पॉजिटिव पैटर्न बनता है दोस्तों, फिर हम कॉल की पोजीशन में बैठेंगे कम से कम 41,650 के टारगेट के लिए और रिमेनिंग क्वांटिटी होल्ड कर सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग के साथ नेक्स्ट टारगेट के लिए। लेकिन सोचो गैप अप ओपन हो जाता है दोस्तों, सीधा नीचे आता है, यहाँ हमारे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के आसपास रिटेस्ट होता है दोस्तों, फिर हम पुट की पोजीशन में बैठेंगे कम से कम 41,200 के टारगेट के लिए। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी हम अगले स्तरों के लिए होल्ड कर सकते हैं। थर्ड पॉसिबिलिटी दोस्तों, अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाता है दोस्तों, यहाँ हमारी मेक और ब्रेक लेवल के आसपास ओपन हो जाता है दोस्तों, फिर एक हमें यहाँ पर एकदम सिंपल सा ट्रेड मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर अगर कुछ बुलिश पैटर्न बनता है दोस्तों, फिर हम कॉल की पोजीशन में बैठेंगे कम से कम 41,500 के टारगेट के लिए। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी हम होल्ड कर सकते हैं। लेकिन सोचो गैप डाउन ओपन हो जाता है दोस्तों, यहाँ पर बियरिश पैटर्न बन जाता है दोस्तों, फिर हम पुट की पोजीशन में बैठेंगे कम से कम 40,870 के टारगेट के लिए या 40,900 के लिए, और पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी हम नीचे खींच सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों आने वाले ट्रेडिंग के डे में हमें बैंक निफ्टी में कामकाज करना है। दोस्तों अब देखते हैं निफ्टी में किस प्रकार से कामकाज हो सकता है। लेकिन उससे पहले ये जो चार्ट है दोस्तों, ये आज का चार्ट है आपके सामने, आप देख सकते हो यहाँ पर
फिर से सेम बैंक निफ्टी की तरह हमारा जो वीक रेजिस्टेंस था दोस्तों, यहाँ पर बुलिश कैंडल बनने के बाद आप देख सकते हो सीधा फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट और थर्ड टारगेट आसपास आने के बाद एक कॉल साइड में अच्छा ट्रेड मिल गया। उसके बाद दोस्तों ये बियरिश कन्फर्मेशन था जो हमारे लेवल के आसपास रिटेस्ट हुआ, यहाँ से भी आप देख सकते हो फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट मिल गया। उसके बाद दोस्तों ये भी चांस गया, तो ये इस प्रकार से यहाँ डब्ल्यू पैटर्न बन गया दोस्तों। ये टूटने पर, यहाँ रिटेस्ट होने पर कॉल की पोजीशन में कम से कम हमारी नेक्स्ट लेवल का टारगेट। इस प्रकार से दोस्तों हर दिन हमारे लेवलों के बीच हमें अच्छे अच्छे पैटर्न मिलते हैं दोस्तों, बस हमें उनकी तरफ ध्यान रखना है और स्टॉप लॉस के साथ हमें उसमें ट्रेड करना है। तो ये इस प्रकार से आज 11 अप्रैल का दिन था निफ्टी के लिए। अब देखते हैं दोस्तों कि 12 अप्रैल 2023 यानी बुधवार के दिन निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों आपके सामने। यहाँ पर 17,700 हमारी मेक और ब्रेक लेवल है दोस्तों। अगर निफ्टी इसके ऊपर सस्टेंड होता है, फिर हमारा वीक रेजिस्टेंस है 17,720, उसके बाद स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 17,750, ये टूटे के बाद 17,780, फिर 17,800 और 17,840 ऊपरी दोनों तीनों लेवल हमें ज़्यादा पॉजिटिविटी में देखे जा सकते हैं। लेकिन सोचो मेक और ब्रेक लेवल के नीचे निफ्टी सस्टेंड होने लगता है 17,700 टूटने के बाद 17,680, अगर ये भी टूटता है दोस्तों वीक सपोर्ट, तो 17,650 हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है दोस्तों। अगर ये भी टूट जाता है फिर दोस्तों 17,630, उसके बाद 17,600 और 17,560 भी हमें निचले तीनों स्तर हमें ज़्यादा नेगेटिविटी में देखने को मिल सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों जो ओवरऑल रेंज है दोस्तों 17,840 से लेकर 17,560 तक की एक अच्छी सी रेंज निफ्टी की हमें कल के दिन देखने को मिल सकती है। दोस्तों निफ्टी में ट्रेड करने के लिए हमें सिंपल से एक नीचे से आने वाली एक ट्रेंड लाइन बना लेनी है दोस्तों, और ऊपर से भी आने वाली एक ट्रेंड लाइन हमें लगा लेनी है। और इसमें से बनने वाला जो पैटर्न है दोस्तों आप देख सकते हो किस प्रकार से यहाँ पैटर्न इस प्रकार से ये बन सकता है, या इस प्रकार से दोस्तों ट्रायंगल पैटर्न रिटेस्ट होकर नीचे भी जा सकता है। अब देखते हैं दोस्तों ओपनिंग स्ट्रेटेजी में किस प्रकार से हमें कामकाज करना है। सोचो निफ्टी यहाँ पर अगर फ्लैट ओपन हो जाता है दोस्तों, फ्लैट ओपन हो जाने पर अगर नीचे जाने की चाल रखता है, मेक और ब्रेक सपोर्ट के आने के आसपास, मेक और ब्रेक लेवल के आसपास आता है, नीचे की ट्रेंड लाइन के आसपास सपोर्ट लेता है दोस्तों, पॉजिटिव पैटर्न बनता है दोस्तों, फिर हम कॉल की पोजीशन में बैठेंगे कम से कम 17,770 के टारगेट के लिए। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी हम ऊपरी स्तरों के लिए होल्ड कर सकते हैं। लेकिन सोचो फ्लैट ओपन हो जाता है दोस्तों, हमारे वीक रेजिस्टेंस के आसपास यहाँ कुछ नेगेटिविटी बनती है दोस्तों, नीचे की ट्रेंड लाइन टूटती है, रिटेस्ट होता है, फिर दोस्तों हम पुट की पोजीशन में बैठेंगे। कम से कम हमारा टारगेट जो होगा दोस्तों 17,650 हमारा टारगेट होना चाहिए। पार्शियल प्रॉफिट के साथ हम रिमेनिंग क्वांटिटी निचले स्तरों के लिए होल्ड कर सकते हैं। सेकंड पॉसिबिलिटी दोस्तों, अगर निफ्टी गैप अप ओपन हो जाता है दोस्तों, गैप अप ओपन हो जाने के बाद यहाँ पर हमें नीचे की ट्रेंड लाइन तक का इंतजार करना है। यहाँ पर अगर कुछ बुलिश पैटर्न बनता है दोस्तों, फिर हम कॉल की पोजीशन में बैठेंगे। कम से कम हमारा टारगेट 17,800 होना चाहिए। पार्शियल प्रॉफिट के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी हम 17,840 के लिए या ऊपरी स्तरों के लिए होल्ड कर सकते हैं। लेकिन सोचो गैप अप ओपन हो जाता है दोस्तों, गैप अप ओपन हो जाने पर अगर सोचो ऊपर जाने का प्रयास करता है, लेकिन यहाँ से कुछ नेगेटिविटी बनती है दोस्तों, फिर हम पुट की पोजीशन में बैठेंगे। कम से कम हमारा टारगेट होना चाहिए 17,700 के आसपास, या हमारे मेक और ब्रेक लेवल दोस्तों। पार्शियल प्रॉफिट के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी हम निचले स्तरों के लिए होल्ड कर सकते हैं। थर्ड पॉसिबिलिटी दोस्तों, अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाता है, गैप डाउन ओपन हो जाने पर हमारा जो वीक सपोर्ट है दोस्तों, यहाँ पर कुछ बुलिश पैटर्न बनता है दोस्तों, फिर हम कॉल के पोजीशन में बैठेंगे कम से कम 17,750 के टारगेट के लिए। पार्शियल प्रॉफिट के साथ हम यहाँ रिमेनिंग क्वांटिटी होल्ड कर सकते हैं ऊपरी स्तरों के लिए। लेकिन सोचो गैप डाउन ओपन हो जाने के बाद ऊपर जाता है, या इस प्रकार से ये ट्रेंड लाइन के आसपास आने के बाद और हमारे मेक और ब्रेक लेवल के आसपास या नेगेटिव पैटर्न बनता है दोस्तों, फिर हम पुट की पोजीशन में बैठेंगे कम से कम 17,600 के टारगेट के लिए, या ये जोन के टारगेट के लिए बैठ सकते हैं दोस्तों। अगर सोचो यहाँ पर पार्शियल प्रॉफिट के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी हम होल्ड कर सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों बैंक निफ्टी तथा निफ्टी में हमने इंपॉर्टेंट लेवल देख लिए है। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। हैव अ नेक्स्ट प्रॉफिटेबल डे।